नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह बोरुस। लोकसभा चुनाव में यूपी देश की दिशा तय करता है और ऐसे में सभी दल 24 के चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए यूपी की 80 सीटों पर आंखें गड़ाए बैठे हैं। जहां बीजेपी ने मिशन 80 को धार देना शुरू कर दिया है और इसके लिए बीजेपी 14 की रणनीति को अपनाते हुए चाय पर चर्चा की तर्ज पर ही टिफिन पर चर्चा कर रही है। तो वहीं विपक्षी दल सपा ने भी बीजेपी को हराने की ठान ली है और अखिलेश ने नया नारा दिया है कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी का मिशन 80 कामयाब हो पाएगा या फिर सपा का नया नारा क्रांति लाएगा? रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव, यूपी जीतो और सरकार बनाओ। वो कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यही वजह है कि लोकसभा का दंगल जीतने के लिए राजनीतिक दल यूपी में फोकस किए हुए हैं। हर कोई यूपी की 80 लोकसभा सीटें जीतना चाहता है ताकि दिल्ली से बैठकर देश को चलाए। इसके लिए बीजेपी ने मिशन 80 पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत बीजेपी 2014 वाली रणनीति पर उतर आई है। क्योंकि कर्नाटक चुनाव ने बीजेपी के कान खड़े कर दिए हैं, इसलिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी ने जैसे 2014 में चाय पर चर्चा की थी, ठीक उसी तरह इस बार टिफिन पर चर्चा कर रही है। क्योंकि 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को यूपी में कम सीटें मिली थी, इसलिए इस बार 80 सीटों पर बीजेपी फतेह का झंडा गाड़ना चाहती है। जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी ने काशी में कैलाश मठ के संतों के साथ टिफिन पर चर्चा की, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 9 सालों में कामों का बखान किया और 2014 से पहले के देश के हालात को हथियार बनाकर विपक्ष पर बरसे। मुख्यमंत्री योगी ने साफ संदेश दिया है कि 2024 में बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष के पास भले ही बीजेपी सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कमी न हो, लेकिन जब विपक्ष के 15 दल महागठबंधन के मंच पर नजर आते दिख रहे हैं, तो बीजेपी ने 2014 के पहले देश के हालात और भ्रष्टाचार का जिक्र कर नई जंग छेड़ दी है। 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत आज हम सबके सामने है। 2014 के पहले देश के अंदर किस प्रकार की स्थितियां थी? परस्पर अविश्वास का अभाव था, बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे। और चलिए अब रुक करेंगे चर्चा की ओर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। चंचल कुमार हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। चंचल जी, आपका बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विशेष टिप्पणी के लिए। सौरभ जी, आपका बहुत स्वागत है। और आशुतोष झा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। प्रियंका जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, मिल रही है। प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी 2014 वाले उसी पैटर्न पर काम कर रही है। चाय पर चर्चा की जगह अब टिफिन पर चर्चा हो रही है। आप लोग क्या इसका तोड़ निकालोगे? कैसे आप लोग भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन को ध्वस्त करोगे? देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो ये जो टिफिन वाली चर्चा है, इस पर ही बात कर लेते हैं। आप देखिए कि किस तरह से जो टिफिन में जो अन्न होता है ना, जो अनाज होता है, उसे उगाने वालों का क्या हालत बना दी है सरकार ने। आप देखिए कितना जो है, पूरा 1 साल तक इन्होंने उसी अन्नदाता को सड़कों पे बिठाए रखा। जाड़ा, गर्मी, बरसात, 700 लोगों की शहादत हो गई, पर ये इस सरकार की कान में जू नहीं रहेगा। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, यहाँ पर अन्नदाताओं के ऊपर जीप चढ़ा दी और उसके बाद भी वो मंत्री बने बैठे हैं। तो ये इन्होंने अन्नदाता के साथ किया। इन्होंने वादा किया कि हम 2022 तक उसकी आय दुगनी कर देंगे, पर उसकी लागत दुगनी कर दी। MSP के नाम पर ये मुंह नहीं बोलते। आप बताइए कि इन्होंने किसान को 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को इन्होंने जो वो राशि देते थे वो भी बंद कर दी। किसानों की क्या हालत बनाई? बिजली उसकी महंगी कर दी, उसकी लागत महंगी कर दी, उसकी जो खाद थी उसकी क्वांटिटी कम करके उसके प्राइस बढ़ा दिए। आपने उसके उपकरणों पे GST लगा दी और आप उसी का अनाज खाकर उसके साथ विश्वासघात करते रहे। आपने एक डेट भी डिसाइड की कि हम आपकी आय दुगनी कर देंगे और आप आज कह रहे हैं कि आप टिफिन पे चर्चा कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए उस अनाज को खाते वक्त कि हम उसी अन्नदाता के, जिस अन्नदाता का हम दिया हुआ अनाज खाते हैं, जिस टिफिन की बात हम कर रहे हैं, जिस पर बैठ के हम रणनीति बना रहे हैं, पर उस किसान को कहीं अनदेखा कर दे रहे हैं, इस देश की रीढ़ की हड्डी को कहीं कमजोर कर दे रहे हैं। आप बताइए उत्तर प्रदेश में
एक बड़ी रैली निकाली जाती है, किसके द्वारा निकाली जाती है? उस आरोपी के यानी कि द्वारा आप लोग ये जो विफलता है जो आरोप बताई आपने, इनको लेकर आप जाएंगे जनता के बीच में। ठीक है, अब जाएंगे कब ये भी थोड़ा सा सुनिश्चित कर दीजिएगा प्रियंका जी। चंचल कुमार जी, आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। आवाज मिल रही है चंचल जी आपको? चंचल जी आवाज मिल रही है आपको? ठीक। सौरभ दुबे जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी टिफिन पर चर्चा कर रही है, पहले चाय पर थी, अब टिफिन पर है। मिशन 80। समाजवादी पार्टी कह रही है कि 80 हराओ, भाजपा मिटाओ। देखिए, चर्चा की जाए या खर्चा किया जाए, ये सब अलग बातें हैं। मुद्दे क्या है? मुद्दे की बात प्रमुख होती है। राजनीति में मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, टिफिन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये बीजेपी का अपना प्रोग्राम है, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से कैसे संवाद करती है ये उसे तय करना है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि चर्चा के लिए चुनाव से पहले का वक्त ही माकूल नहीं रहता। अगर कार्यकर्ताओं से चर्चा करनी है तो सतत और निरंतर होते रहने चाहिए। 5 साल के कार्यकाल में अगर आप अपने कार्यकर्ताओं से ही चर्चा नहीं कर पाएंगे तो जनता तक आपकी चर्चा कैसे पहुंचेगी? जनता तक आपकी बातचीत कैसे पहुंचेगी? कैसे संवाद आगे बढ़ेगा? क्योंकि हर सरकार का ये दायित्व है कि जनता से सतत संवाद रहे और उनके मुद्दों को हल किया जाए, जनता की समस्याओं को हल किया जाए। अब कार्यकर्ताओं से चर्चा तो केवल पार्टी तक सीमित है ना। हाँ, एक अहम बात ये है कि बीजेपी जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी की एक जो छवि गढ़ी गई थी कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, तो कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी को फायदा जरूर मिलेगा और फायदा मिल रहा है। उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हाँ, इसके लिए योगी आदित्यनाथ की जो व्यवस्था है उसमें हमें प्रशंसा करनी होगी थोड़ी सी। लेकिन जब जनता वोट देती है तो वोट केंद्र के जब चुनाव होते हैं तो अन्य मसलों को देखकर वोट देती है। मुद्दे कुछ और होते हैं, विषय कुछ और होते हैं, और राज्य में जब चुनाव होते हैं तब विषय। अच्छा, एक चीज और समझाइए सौरभ जी, एक चीज और समझाइए। पार्टियों के साथ साथ चेहरे भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा वो करिश्माई चेहरा है कि आने वाले समय में वो जनता का दिल जीत पाएंगे 24 में? जी, आपका कहना उचित है। पार्टी के साथ साथ चेहरे भी मायने रखते हैं, और अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की बात करें तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक बार चेहरा मायने रख सकता है, लोग भावनाओं में बह सकते हैं, और लेकिन हर बार एक ही तरह की थ्योरी दोहराई जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि चुनाव में कभी भी फेरबदल हो सकता है। चुनाव में किसी बात की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। चुनाव अनिश्चितता का काम है, और ये अनिश्चितता कई बार मुद्दों आधारित होती है, कई बार प्रत्याशी आधारित होती है, और कई बार जो पीएम या पीएम कैंडिडेट होता है, कोई भी चुनाव हो, पीएम कैंडिडेट होता है, उस पर भी आधारित होती है। तो अब जनता कैसे वोट देती है ये जनता को तय करना है। फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है कि मुद्दे नहीं है, शायद इस वजह से ये टिफिन पर चर्चा की जा रही है। आपने जो विकास कार्य कराए हैं, आपने जो बेहतर काम कराए। चंचल जी, आवाज मिल रही है आपको? चंचल भाई जी। चंचल जी, कई राज्यों में देखा जब विधानसभा के चुनाव हुए तो वहां पर कांग्रेस को बढ़त मिली, बाकी अन्य दलों ने, क्षेत्रीय दलों ने बाजी मारी। लेकिन जब 19 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं राज्यों में पूरी की पूरी सीटें दे दी लोगों ने। ऐसा क्यों? और अभी भी ये माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी टिफिन पर चर्चा के माध्यम से 9 साल की उपलब्धियां गिना रही है। आप लोग कोई कार्यक्रम तैयार कर रहे हो ऐसा बूथ लेवल पर जाने का? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है नई स्कीम, नई व्यवस्थाएं, नई चर्चाएं लेके आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री लगातार मन की बात करते रहते हैं, लेकिन सवाल जस के तस हैं, आम जनता की बुनियादी सवाल हैं। उन सवालों के आपने देखा होगा कि चाय पे चर्चा करके सरकार आई थी और टिफिन पे चर्चा करके सरकार चली जाएगी। और 2019 का जो आपने कंपैरिजन किया, 2019 से आप 4 साल बाद बैठे हो, तो ये जो 2024-2019 में बहुत फर्क है। बहुत सारी चीजें अलग हो गई हैं, बहुत सारी खुलासे हुए हैं। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी के चेहरे की बात हो रही है, आपने देखा होगा यही चेहरा कर्नाटक में था, यही चेहरा हिमाचल में था, यही चेहरा और भी प्रदेशों में था, और जनता ने सबक सिखाया है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अभी हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में देखा आ जाए, गठबंधन हमारा है, तो हम लोग बूथ लेवल पे लगे हुए हैं। अभी हमारे यहाँ जो लोकसभा प्रभारी बनाए गए हैं, हर विधानसभा में प्रोग्राम चल रहा है। अभी देखिए आजमगढ़ के पर डे प्रोग्राम चल रहा है। तो हर लोकसभा की अपनी अपनी रणनीति है, वो रणनीति पर डिस्कस करने के लिए हम लोग नहीं बैठे। पहली चीज ये
कि आज के समय में सवाल जो है मुख्य है कि आप मुझे बताओ कि 2014 के पहले जो जनता के बीच में आप वादे करके आए थे, क्या उन वादों के ऊपर टिफिन में चर्चा हो रही है क्या आपने जो वादा करके आए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या उसके ऊपर चर्चा हो रही है क्या? आपने जो वादा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज किसानों की लागत दोगुनी हो गई, क्या उस पर वादा चर्चा हो रही है क्या? आपने कहा 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, क्या उसके ऊपर चर्चा हो रही है क्या? ये सब बताएंगे क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी जो टिफिन पे चर्चा कर रहे हैं? एक चीज और थोड़ा सा बताइए चंचल भाई, सभी दल एकजुट होकर विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री के लिए ये कोई नहीं बता पा रहा है अभी। तो खड़गे जी ने भी कहा कि चुनाव के बाद पता चलेगा कौन चेहरा होगा, लेकिन समस्या वही, भारतीय जनता पार्टी फिर मोदी जी को ही लेके जा रही है। और मैं फिर कहूंगा इस बात को कि विधानसभा में जरूर भाजपा को पीछे हटना पड़ा, लेकिन लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के चेहरे से कोई भी टकराए ऐसा अभी तक विपक्ष का कोई नेता है? देखिए, ये तो मीडिया में क्यों दिखाई देता, प्रधानमंत्री जी के चेहरे की जो बात करते हैं आप, अगर आपने देखा होगा अभी ये जो हिमाचल प्रदेश हारे थे तो वहां नड्डा जी का फोटो लग गया था, अभी कर्नाटक हारे तो संगठन का फोटो लग गया, नड्डा जी का फोटो लग गया कि कर्नाटक में बड़ी हार, नड्डा जी की बड़ी हार, मोदी जी हार से भी चले जाते हैं। विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा भैया, मैं लोकसभा चुनाव की बात पे आ रहा हूँ, मैं उस बात पे आ रहा हूँ। आपने सवाल पूछा है, सुन लीजिए मेरी बात को, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। और जब ये बात आती है कि क्रेडिट लेने की, तो हमारे प्रधानमंत्री की बात आती है, आज विपक्ष के लिए सबसे प्लस पॉइंट है कि मोदी जी ही चेहरा बने रहे। ये हमारे लिए बहुत ताकत की बात है कि अगर मोदी जी चेहरा रहेंगे तो कम। ठीक है, आशुतोष झा जी की भी एक टिप्पणी ले लेता हूं। आशुतोष झा जी, भाई आप लोग 14 में चाय पर चर्चा करते हैं, अब टिफिन पर चर्चा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है 14 में चाय पर चर्चा करके आए थे, टिफिन पर चर्चा करके चले जाओगे। अब देखिए, जो समाजवादी पार्टी का आधार है, पहले हम बता रहे हैं कि 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव के अंदर कोई चेहरा नहीं है। पहली बात कि नरेंद्र मोदी के विरोध में ऐसा विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, और जो भी दल है वो पारिवारिक दल है, वंशवादी दल है, जो अपने पिता से ही पार्टी को छीन लिया है, ऐसे दल है। अब उस दल की विश्वसनीयता का आप आधार देखिए। और दूसरी बात, सपा बसपा ने मिलकर के तो चुनाव लड़ा था, दोनों चुनाव लड़े, उसके बाद भी पूर्ण बहुमत पे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है। वहां तो गठबंधन हुआ ही था, बहुत मजबूत गठबंधन था। लोग तो पहले से कह रहे थे कि भी सपा बसपा का गठबंधन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीटें होगी, ऐसी स्थिति हुई नहीं। आप गठबंधन कर लीजिए, लेकिन जनता के मन का जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी। सर, मुद्दे कहाँ है? मुद्दों पर चर्चा होगी या नहीं? और प्रियंका जी एक बात कह रही है कांग्रेस से, प्रियंका जी ने कहा कि जिस अन्न पर, जिस टिफिन में जो भोजन लेके जा रहे हो, जिस पर चर्चा करने की बात कह रहे हो, उन किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम आपने किया है। हम वही बात बता रहे हैं, वही हम बात बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी या अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति पर आधारित राजनीति करते हैं। देश के विकास से संबंधित योजनाओं को लेकर के उनको कोई मतलब नहीं है। आज आप देखिए, 9 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री ने अपने देश के अंदर संचालित 800 योजनाओं के माध्यम से 70 करोड़ व्यक्ति के जीवन के स्तर को ऊपर किया है। आज करीबन 58 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलता था, भारत के प्रधानमंत्री ने पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया। करीबन 50 करोड़ से ज्यादा जो जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुला। ये 3 का चश्मा पहन करके विकास देख रहे हैं, आंख बंद कर लिए हैं और विकास देख रहे हैं। कल तक भ्रष्टाचार क्यों था? इसलिए था कि कल तक कोई खाता नहीं था, जो भी खाता नहीं था तो पैसा उपलब्ध जो होता था तो सीओ वीडियो जिलाधिकारी के माध्यम से ही बांट दिया जाता था। ठीक है सर, एक छोटी सी टिप्पणी 10 सेकंड में प्रियंका जी की ले लेता हूँ क्योंकि समय का अभाव मेरे पास है। प्रियंका जी, देखिए, ये भ्रष्टाचार की जब बातें करते हैं तो ये इनके पास एक वॉशिंग मशीन होती है जिसमें ये भ्रष्टाचारियों को धुलकर साफ सुथरा कर लेते हैं। तो ये भ्रष्टाचार की तो बात ही ना करें, क्योंकि सभी पार्टियों के भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में ही जो है आसरा पाते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि ये ऐसे अपराधी जिसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के दलदल में जेल और बेल के चक्कर में आपके नेता फंसे पड़े हैं। मर गई है क्या? इनके अंदर की नैतिकता मर गई है? तो आज एक अपराधी रैली निकालता है और पूरी सरकार बिल्कुल सन्नाटे में बैठी रहती है। आप किस तरह की सरकार चलाते हैं? कोई नैतिक धर्म बचा हुआ है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप खुद, और उसके बाद आप कर रहे हैं कि चंचल भाई चुनाव लड़ेंगे। कैसे कारगर साबित होगा ये? तो टिफिन पर चर्चा 9 साल की उपलब्धि गिना रहे हैं टिफिन पर चर्चा में। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है इनको झूठ की ट्रेनिंग दिया, कैसे झूठ बोलना है। इनके पास सुबह सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आ जाता है, वहां से
आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से इनको झूठ प्रचारित करना, झूठ प्रचार करना है। अभी इनसे पूछा जाए, जो जनधन खाते की बात कर रहे थे, उन सामान्य आदमियों के खाते से पैसे चोरी करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। वो पैसा खा के जो जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से, ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान इन लोगों के पास है। ठीक है भैया, एक छोटी सी टिप्पणी सौरभ दुबे जी। योगी जी ने कहा कि 14 से पहले का भारत कैसा था और अब 24 का भारत कैसा है, ये भी फर्क वो बता रहे हैं। देखिए, भारत तो लगातार उन्नति कर रहा है, हम आजादी के बाद से देखें। अब ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नजरिया है और किसको कैसी तस्वीर जनता के सामने पेश करनी है, चुनाव जीतने के लिए वो पेश करते हैं। भारत लगातार उन्नति कर रहा है, आगे भी उन्नति करता रहेगा और ये तो सब राजनीतिक बातें हैं जो कि लगातार होती रही है, वो होती रहेगी। तो इन सब बातों का मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा महत्व है। हम उम्मीद करते हैं भारत के बारे में कि भारत लगातार प्रगति करेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं और हम अपने देश के भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर खेल रही है, माना जा रहा है समाजवादी पार्टी उसी ट्रैक पर आने की कोशिश में है। नैमिषारण्य में 3 दिन का पाठ करके आए हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, बड़े नेता और कार्यकर्ता। माना जा रहा है कि वहां से भगवान राम का आशीर्वाद लेकर, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर अब आगे बढ़ेंगे। बिगुल फूंक दिया है। अब देखना ये होगा कि वाकई में राम काम आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरह की पार्टी अब चलन में आ गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरह की टिप्पणियां भी करती नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।